नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। आज केरल को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दिखाएंगे हरी झंडी। 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री आज ही दादरा नागर हवेली का करेंगे दौरा। सिलवासा में मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। स्कूल, सड़क और पानी जैसी योजनाओं से जुड़े 4850 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास और लोकार्पण। कर्नाटक में आज और चढ़ेगा चुनावी पारा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे 3 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार। प्रियंका गांधी भी मैसूर और चामराजनगर में करेंगी रैली। आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान आज से शुरू। जेडीएस ने भी झोंकी पूरी ताकत। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से निकाले गए अब तक 500 भारतीय। सूडान के अधिकारियों यूएई समेत अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में हैं भारतीय अधिकारी। सूडान संकट पर यूएन महासचिव की सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की अपील। संघर्ष के दुष्परिणाम कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर होने की दी चेतावनी। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। पनामा दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत लैटिन अमेरिका बिजनेस फोरम को किया संबोधित। दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग के महत्व पर दिया बल। पनामा के राष्ट्रपति के साथ भी हुई वार्ता। और आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का मुंबई इंडियंस से अहमदाबाद में होगा मुकाबला। वहीं कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दी शिकस्त। तो केरल के लिए आज एक बड़ा दिन। प्रधानमंत्री आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करने वाले हैं। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत आने वाले वर्षों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये ट्रेन यात्रियों को अधिक तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेंगी और क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री केरल में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और वर्कला शिवगिरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास सहित कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री डिंडीगुल पलानी पलक्कड़ रेलखंड के विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोच्चि वाटर मेट्रो को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना कोच्चि को बैटरी चालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो नौकाएं हैं उसकी नौकाओं को 10 द्वीपों से जोड़ने वाली है। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आज केरल के बाद दादरा और नागर हवेली जाएंगे। सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। आज ही 4850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दमन में देविका सी फ्रंट भी देश को समर्पित करेंगे। लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से 5.45 किलोमीटर का सी फ्रंट बनाया गया है। देश में अपनी तरह का ये तटीय विहार स्थल है। इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और ये पर्यटकों को भी आकर्षित करने वाला है। इस विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल में अत्याधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था, पार्किंग की सुविधाएं, बगीचे, फूड स्टॉल्स, मनोरंजन के विभिन्न साधन भी
उपलब्ध करवाए गए हैं। भविष्य में यहां लग्जरी टेंट सिटी बनाने का भी प्रावधान है। और अब बात कर्नाटक के चुनावी रंग की, जो अब दिन ब दिन गहरा होने लगा है। कल नामांकन वापसी के बाद कुल 2600 से ज्यादा प्रत्याशी अब मैदान में रह गए हैं। इनके बीच 224 विधानसभा सीट पर मुकाबला 10 मई को होना है। चुनावी सफर में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह लगातार प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। आज अमित शाह बागलकोट और विजयपुरा में रैली करेंगे। इसके अलावा यादगीर में भी रोड शो करने का कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि वो सत्ता में वापसी करेगी। लगातार यहां पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और शिव कुमार, सिद्धारमैया समेत बड़े जो नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कमान संभाल रही हैं। प्रियंका मैसूर और चामराजनगर में रोड शो के अलावा रैली करेंगी। वहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी भी आज से प्रचार अभियान शुरू करेगी। इसके अलावा जेडीएस इस बार अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ खुद को साबित करना चाहती है, लिहाजा इसके दिग्गज नेता एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी ने पूरी ताकत झोंक दी। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। इसके तहत सोमवार को 500 भारतीय सूडान पोर्ट पहुंचे। आईएनएस सुमेधा से ऑपरेशन कावेरी के जरिए इन भारतीयों को जेद्दा लाया जाएगा। वहां उनकी एयरक्राफ्ट के जरिए भारत वापसी होगी। ये ऑपरेशन सूडान में समुद्री मार्ग से किया जा रहा है। सूडान में छिड़े गृह युद्ध के कारण हालात वहां काफी खराब हैं। एयर स्पेस पूरी तरह बंद है, लिहाजा कोई भी विमान नहीं उड़ सकता। कल ही भारत के विदेश मंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया कि ऑपरेशन कावेरी के जरिए 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंचे। उन्होंने कहा, भारत ये जहाज और विमान नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए तैयार है। और विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार सूडान में अपने नागरिकों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध। विदेश मंत्रालय का मानना है कि सूडान में भारतीय दूतावास लगातार वहां रह रहे जो भारतीय नागरिक हैं उनसे संपर्क में है और दूतावास इस बात को लेकर लगातार काम कर रहा है कि खार्तूम से कैसे भारतीयों को निकाला जा सके। वहीं प्रधानमंत्री ने विदेश राज्य मंत्री को निकासी के काम की निगरानी की जिम्मेदारी दी। 15 अप्रैल से अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। देश में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष चरम पर है। सूडान में जारी हिंसक गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बहुपक्षवाद पर आयोजित बैठक में कहा कि सूडान में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा बंद होनी चाहिए, नहीं तो सूडान के भीतर और पूरे क्षेत्र को चपेट में लेते हुए ये हिंसा आगे फैल सकती है। और उन्होंने कहा कि वे संघर्षरत पक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं और उनसे तनाव कम करने की बातचीत पर रास्ता अपनाने का आह्वान किया गया है। गुतेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सूडान के लोगों के साथ एकजुट है और उन तक सहायता पहुंचाने के लिए जो प्रयास हैं वो जारी रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यूएन के सूडानी कर्मचारियों उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए गए हैं और उनकी सहायता के लिए हर संभव जो रास्ते हैं उनकी तलाश की जा रही है। गुतेरेस ने बहुपक्षवाद पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि वहां स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और वहीं सूडान से पश्चिमी देशों, अरब और एशियाई देशों के साथ साथ अपने नागरिकों को बाहर निकालने का अभियान भी जारी है। सूडान में जारी संघर्ष में अब तक कम से कम 427 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी विदेश यात्रा के अगले चरण में पनामा के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत लैटिन अमेरिका बिजनेस फोरम को संबोधित किया। एस जयशंकर ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पर प्रशंसा जाहिर करते हुए कहा कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया भर में हमारी उपस्थिति लगातार बढ़ रही है।
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने संकट के समय में कई देशों को दवाइयां मुहैया कराई। विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत का प्रस्ताव जो है उसका सभी ने स्वागत किया है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि कृषि उपज और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। बात आईपीएल की, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली की ये दूसरी जीत रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 144 रन बनाए थे। दिल्ली के लिए मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने 34-34 रन की पारी खेली। जवाब में 145 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 137 रन ही बना पाई और मैच गंवा दिया। हैदराबाद की तरफ से मयंक अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। वहीं हेनरिच क्लासेन ने 19 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। वहीं आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। ये मैच गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड अहमदाबाद में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन बेमिसाल रहा। टीम ने सीजन में 6 मैच खेले, जिसमें उसने 4 में जीत का स्वाद चखा तो 2 में टीम को हार झेलनी पड़ी है। वहीं अंक तालिका में गुजरात टाइटंस चौथे पायदान पर काबिज। वहीं दूसरी ओर इस सीजन में लगातार 3 जीत दर्ज करने के बाद मुंबई इंडियंस को आखिरी मैच में पंजाब किंग्स के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। मुंबई ने अब तक की सीजन में 6 मुकाबले खेले, जिसमें उसे 3 में जीत और 3 में हार मिली और टीम अंक तालिका में 7वें स्थान पर। आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की कोशिश जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। वहीं मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर आना चाहेगी। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज से शुरू हो रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में एकल वर्ग में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। ये इस टूर्नामेंट का 40वां संस्करण है। सिंधु और साइना के अलावा इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय, लक्ष्य सेन हिस्सा लेंगे। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज, वेंकी रेड्डी और महिला युगल में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करने वाली है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।